गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आज बड़ा ही सुंदर विषय भगवती महालक्ष्मी का पावन पवित्र त्योहार दीपावली शुभ महोत्सव के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी कुछ बातें मैं बताऊंगा, उनके पूजन की विधि बताऊंगा और आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगा जिस मंत्र के द्वारा देवताओं ने यानी इंद्र ने भगवती लक्ष्मी का सबसे पहले पूजन किया और जिस मंत्र को करने से सभी प्रकार की सिद्धियां मनुष्य को या देवताओं को या सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मिल जाती है। तो मेरे साथ बने रहें। आपका YouTube चैनल सत्य संदेश। तो दोस्तों सज्जनों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और भगवती महालक्ष्मी के पूजन के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये पूजन पौराणिक समय से चलता आ रहा है, प्राचीन समय से चलता आ रहा है और इस पूजन में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी महाराज, जैसा कि हमारी सनातन पद्धति है उसके अनुसार भगवान श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। क्योंकि श्री गणेश जी महाराज का जब हम पूजन करते हैं तो गणेश जी महाराज का जैसे ही हम पूजन करते हैं दोस्तों, तो भगवान गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि, कुछ लोग सिद्धि और बुद्धि भी मानते हैं, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो स्वतः ही आपके घर में कृपा करने के लिए आ जाती हैं। गणेश जी महाराज विघ्नों को दूर करने वाले सर्वप्रथम पूजनीय हैं और उसके अनुसार कहते हैं कि उनके जो दो पुत्र हैं शुभ और लाभ और शुभ, वो भी आपके घर में आ जाते हैं आपके ऊपर कृपा करने के लिए। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा करने के साथ साथ इस सुंदर त्योहार में हम पूजन जब करते हैं तो सबसे पहले भगवती लक्ष्मी को ऊंचा आसन दे करके विराजमान करते हैं। आप भी ऐसा करें। एक पटड़ा या चौकी या अपने मंदिर में ऊंचे स्थान पर भगवती लक्ष्मी को विराजमान करें। साथ में गणेश जी भी आप पूजन कर सकते हैं। वैसे गणेश जी महाराज की पूजा साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिसमें लक्ष्मी माँ के साथ में की जाती है, अन्यथा लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा मुख्य रूप से नहीं होती है। यह दीपावली के दिन ही ऐसा किया जाता है। साउथ में लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु की पूजा दीपावली के दिन भी की जाती है। तो सज्जनों, अब हमें समझना है कि सर्वप्रथम हम पूजा कैसे करें। तो ऊंचे आसन पर हमने भगवती लक्ष्मी को सर्व बीच में ऊंचे स्थान पर बिठा करके उनको आसन दिया। उसके बाद गणेश जी महाराज और उनके साथ साथ उनका पूजन करने के बाद उसके बाद हम पूजा करते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, भगवती सरस्वती का भी पूजन इसमें किया जाता है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, विद्या जिनको चाहिए या जो पढ़ने वाले हैं, वो भगवती लक्ष्मी का इसमें ध्यान करें। वाग्देव्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः आदि मंत्रों के द्वारा सूक्ष्म रूप से भगवती सरस्वती का यथाशक्ति पूजन करें। इसमें भगवती सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें महाकाली का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि जो लोग व्यापारी हैं उन लोगों के लिए जो पुस्तकें हैं, बही खाते हैं या जो पेन है, पहले स्याही से लिखते थे, तो जो स्याही है, काली स्याही है, उसमें भगवती काली का वास बताते हैं, तो जिसमें काली का पूजन किया जाता है। और उसके साथ साथ जो पुस्तकें हैं और जो पेन है उसमें सरस्वती देवी का आह्वान और पूजन किया जाता है, जो ज्ञान को देने वाली, बुद्धि को देने वाली है। इस प्रकार से तदोपरांत उसके बाद इसमें कुबेर महाराज की भी पूजा की जाती है। कुबेर महाराज का पूजन, उनका ध्यान यथाशक्ति आप ध्यान करें और ध्यान करने के बाद कुबेर जी की पूजा करें। और उनकी पूजा करने के बाद दिवाली के बाद श्री कुबेर जी महाराज को आप अपने तिजोरी में या जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर उनको विराजित करें, उनको स्थापित करें। तो निश्चित रूप से आपके घर में धन आदि की जो कमी है वो कभी भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से उसके बाद में फिर हम चलते हैं आखिरी में जो प्रधान देवता होते हैं। हम कभी भी किसी सभा में जाते हैं, कोई बड़ा कार्य है, कहीं पर भी कुछ कार्यक्रम होता है, तो जो सबसे मुख्य होते हैं वो सबसे आखिरी में उनकी पूजा या उनका संबोधन किया जाता है। तो सज्जनों, सबसे आखिरी में भगवती महालक्ष्मी का आह्वान करें। आह्वान में आप हाथ जोड़ करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः भी सूक्ष्म रूप से बोल सकते हैं। उसके अलावा माँ भगवती के 8 रूप हैं जिसको अष्टलक्ष्मी के रूप में कहते हैं, बुलाते हैं, जो हमारे घरों में शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अष्टलक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, जिनके नाम है 8 लक्ष्मियों के रूप में, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। ये 8 प्रकार की माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर में लक्ष्मी जी के रूप में आ जाएं, विराजमान हो जाएं, ऐसा हम
आह्वान करेंगे, हमें उनको बुलाएंगे। जो लक्ष्मी जी के साथ में, मैं आपको बता दूं सज्जनों, लक्ष्मी जी के साथ में अष्ट सिद्धियां, अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं और 9 विद्या हैं, वो भी उनके साथ में स्वतः ही उनके साथ आ जाती हैं। तो उनको आवाहित करके, उनको स्थान पे बिठा करके किस प्रकार से षोडशोपचार आदि से उनका पूजन करें, ये बात बड़े ध्यान से समझने की है। ये जो प्रसंग है ये भाव का है। लक्ष्मी जी की एक बहन भी है जो अलक्ष्मी है। जैसे सुमति कुमति सबके उड़ रहेंगी, सबके पास सुमति भी होती है और कुमति भी होती है। समय के अनुसार किसी की कुमति जागृत हो जाती है तो किसी की सुमति चलती है, तो जिससे मनुष्य पार हो जाता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी के भी 2 रूप हैं, वह अलक्ष्मी भी है और लक्ष्मी है। अलक्ष्मी उनकी बहन है। हमें लक्ष्मी रूप में, अष्ट लक्ष्मी के रूप में भगवती को बुलाना है, विराजमान करना है। और इस प्रकार से भगवती को अष्ट लक्ष्मी के रूप में हमने आसन देख करके बिठाया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम चलते आगे की पूजा के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम उनका ध्यान और आह्वान करके उनको भाव के साथ उनको बुलाएंगे, बिठाएंगे। उसके बाद उनको आसन देंगे कि आप विराजमान हो जाएं ध्यान करने के बाद। उसके बाद जल से, गंगा जल मिला करके जल में, और उनको हम पाद्य और अर्घ यानी पैर धुलाएंगे और उनको अर्घ देंगे, ये जल का छींटा देंगे। उसके बाद फिर हम उनको स्नान आदि करा सकते हैं। गंध युक्त जल लेकर के उनको स्नान भी कराया जा सकता है या जल का छींटा दिया जा सकता है। उसके बाद फिर हम स्नान करने के बाद भगवती को, वैसे तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है सभी देवताओं को वह वस्त्र आदि चढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर जो हम साधारण व्यक्ति हैं उनके बारे में बताएंगे। वह कलावा लेकर के उस कलावे का वस्त्र आदि भगवती को अर्पण करें, या साड़ी या उनके श्रृंगार से संबंधित जितनी भी वस्तु हैं वो भगवती को अर्पण की जा सकती हैं दोस्तों। उसके अलावा फिर हम वस्त्र आदि के बाद जो है उनको चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। गणेश जी महाराज का जैसे पहले पूजन किया, पहले गणेश जी को और सभी देवताओं को जिन जिन का हमने पूजन किया, भगवती महालक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम, माँ सरस्वती, महाकाली और कुबेर जी और जो भी देवता हम बुला करके कलश आदि लगा करके, कलश पर नारियल स्थापित करके हम और भी देवताओं को बुलाना चाहें तो उनका पूजन भी किया जा सकता है। मुख्य रूप से इन देवताओं का पूजन किया जाता है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको तिलक लगाएं, भगवती लक्ष्मी को चंदन आदि तिलक आदि लगा करके, घिसा हुआ चंदन हो तो बहुत ही उत्तम बात है। उसके बाद सुंदर पुष्प माला भगवती को अर्पित करें। पहले गणेश जी को करें जो सारी चीजें सभी देवताओं को, और उसके बाद भगवती लक्ष्मी को। अगर इसमें आपके पास कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम बात है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी कमल से बहुत प्रसन्न होती है। उनका जो प्रादुर्भाव है वो कमल में से ही निकली थी, तो इसलिए तो वो कमल वासिनी ही है। कमल का पुष्प उनको अर्पित किया जाता है तो बहुत ही वो खुश होती हैं। लेकिन फिर भी समय अनुसार, भाव के अनुसार आपको जैसी स्थिति हो भगवती को पुष्प आदि अर्पित करें। उसके बाद नाना परिमल यानी सुगंधी आदि मिला करके, नाना प्रकार की जो चीजें हैं, अबीर यानी गुलाल आदि जो है सभी देवताओं को अर्पित करें, भगवती लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके अलावा फिर हम आते हैं आगे 10 गंध धूप, सारी दिशाओं से ऐसा मन में सोच करके कि जो धूप है, खुशबू है, वो भगवती को धूप दिखा करके उनको प्रसन्न करें। उसके बाद दीपक दिखाएं भगवती को और सभी देवताओं को इसी तरह से पूजन करते चलें। दीपक के द्वारा जो घी का दीपक होना चाहिए, तेल का दीपक जो है वो दीपमाला में या अलग से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूजा में जो दीपक है वो घी का, शुद्ध घी का दीपक जले। अगर गाय का घी का दीपक जले तो बहुत ही उत्तम बात है। तो इस प्रकार से दीपक के बाद हम जो है हाथ जरूर धो लेंगे, क्योंकि अशुद्धि होती है थोड़ा गंगा जल से। उसके बाद भगवती को और देवताओं को नैवेद्य यानी मिष्ठान और फल आदि अर्पित करें, जिसमें सूखे मेवे हो सकते हैं। और उसके अलावा अब भगवती को जो प्रिय है वो खोए से बनी हुई कोई भी मिठाई हम भगवती माँ के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं जो उनको प्रिय है। उसके अलावा फल में भगवती को अनार का फल बहुत प्रिय है, हो सके तो अनार का फल उनको हम अर्पित करें। और भी फल जैसा ऋतु फल के अनुसार हो वो सभी अर्पित करके उसके बाद 4-5 बार
आप जो है जल का छींटा देंगे और ये मंत्र आप बोले या ना बोले, जिससे उनको आचमन आदि कराया जाता है। क्या बोलते हैं? प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, समाना स्वाहा, उदाना स्वाहा और ज्ञाना स्वाहा। भगवती प्रसाद आदि उनको अर्पित करने के बाद, मिष्ठान आदि अर्पित करने के बाद ये इस प्रकार से उनका आचमन कराएं और उसके बाद आखिरी में उनको तांबूल यानी जो पान है उसमें बीड़ा लगा करके लौंग इलायची के साथ में उनको अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद दक्षिणा आदि चढ़ाएं, नारियल भी चढ़ा सकते हैं और उसके बाद दीपमाला का पूजन करें। थोड़ी समझने की बात है मित्रों कि दीपमाला में हम 11 दीपक, 21 दीपक या 31 दीपक, 108 दीपक, इस तरह से हम उनका दीपमाला बना करके उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मकान के मुख्य द्वार पर, देहरी पर जो है सुंदर रंगोली आदि बना करके भगवती के आगमन के लिए जैसे अष्टदल बनाएंगे, सुंदर रंगोली बना करके माँ का आह्वान करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएंगे और वो जो दीपमाला है उनका पूजन करने के बाद वह दीपक सारे घर में, कोई भी ऐसा घर में स्थान ना हो जहाँ पर दीपक ना जले, कोई कमरा ऐसा ना हो जिसमें अंधेरा रह जाए। सब जगह पर, देहरी पर, बाहर, भीतर, आगे, बाएं, दाएं, सब जगह पर दीपक जरूर जलना चाहिए। वह तेल का दीपक या फिर आप जो है तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। कोशिश करें शुद्ध तेल का प्रयोग करें और इस प्रकार से वह दीपक सारे घर में जगमगाने चाहिए, जिसकी रोशनी से भगवती प्रसन्न हो जाएं। और उसके बाद भगवती को दक्षिणा आदि के बाद जब दीपक आदि से दीपमाला पूजन होता है, उसके बाद में भगवती की महाआरती की जाती है। दोस्तों, महाआरती के बाद जैसे आरती करेंगे भगवती की, उसमें सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। आरती करने का मतलब कि हम आर्त त्राण, हम आर्त भाव से भगवती के श्री चरणों में, माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित हैं। जो भी हमने अर्पित किया है माँ उसको स्वीकार करें और इस प्रकार से आरती से माँ प्रसन्न होती है। हमें आरती करनी चाहिए और इस प्रकार से पुष्पांजलि, आरती के बाद पुष्प आदि लेकर के, जैसे कि अड़हुल आदि का फूल या फिर और कोई भी फूल जैसे मिले, कमल का फूल या फिर गेंदे का फूल या कमल का या जो भी पुष्प मिले उसको आदि पुष्प लेकर के भगवती की प्रार्थना करें। मंत्रों के द्वारा करें, जिसको मंत्र आते हैं, नहीं आते हैं तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं पूजा पाठ विधि विधान जप मंत्र तप विद्या और योग आदि कुछ नहीं जानता भगवती, मैं किसी प्रकार का भी अच्छे से पूजा नहीं कर सकता। आप मेरी की हुई इस टूटी फूटी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा भाव बना करके भगवती के श्री चरणों में, माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में वो पुष्प जो है वो अर्पित करें। उसके बाद खड़े खड़े घूम जाएं ऐसे राइट की तरफ और एक प्रदक्षिणा दें, या तो चारों तरफ घूम के या अपने एक जगह घूम करके परिक्रमा दें कि मैं भगवती आपकी परिक्रमा करता हूँ या करती हूँ, कि मैं परिक्रमा करके और फिर मस्तिष्क को जमीन में लगा करके और प्रणाम करते हुए माँ के श्री चरणों में नमन करें। उसके बाद मित्रों क्षमा प्रार्थना के साथ साथ में और समर्पण भाव, आखिरी में समर्पण भाव होना चाहिए कि ये जो भी मैंने पूजा की है, यह पूजा में जो उपचार आदि जो मैंने आपको चढ़ाए हैं ये मेरा नहीं है। पूजा के अंत में ये ध्यान रखें कि आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि ये पूजा में जितने भी उपचार मैंने आपको अर्पित किए हैं ये मेरे नहीं है। अगर आपको घमंड आ गया, आपके मन में इस तरह की भावना आ गई, अहम, मैंने ऐसा किया, तो आपकी पूजा का फल जो है वो नष्ट हो जाएगा। मित्रों, आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि ये भगवती, हे माँ, ये सब आपका ही मुझे दिया हुआ है और मैंने आपको अर्पित किया है, आप इसको स्वीकार करें। मुझसे आपने ऐसा शुभ कर्म कराया, मेरे द्वारा आपने अपनी पूजा कराई, तो मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। ऐसा बारंबार धन्य भाग्य हो हमारा, ऐसा भाव बना करके माँ के श्री चरणों में बारंबार नमन करना चाहिए। ठीक है मित्रों, और भी मैं कुछ बातें इसमें बताऊंगा। इसके अलावा हम इसमें खील खिलौने भी रखते हैं जिनका हम इसमें विशेष रूप से पूजन करते हैं। इसमें एक दीपक जो है वो दक्षिण की तरफ मुख करके और अपने पितरों के नाम से, जिसके नीचे कुछ अनाज या धान्य आदि रख करके जलाया जाता है, जिसमें अपने पितरों का ध्यान किया जाता है कि हमारे पितृ देवताओं जो पूर्वज हैं, उनके निमित्त उनको रोशनी मिले, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो हम पर कृपा बनाए रखे। ऐसा एक दीपक पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ भी जलाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों,
भगवती लक्ष्मी के और भी अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है। जैसे भगवती के बड़े सुंदर सुंदर नाम है। हाथ जोड़ के आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायन्यै नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम पद्मनायै नमः, ओम कमलपत्राक्षै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। और इस प्रकार से आप भगवती को अगर और ज्यादा मंत्र नहीं जानते, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः कह करके भी भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। वह भाव की भूखी है। तो मित्रों, ये पूजा की विधि सूक्ष्म रूप से मैंने अपने अनुसार आपको बताई। आप इस तरह से भगवती का ध्यान पूजन आदि करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती प्रसन्न होंगी। अब मैं आपको वह मंत्र बता रहा हूँ जिस मंत्र को देवताओं ने सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी का जब प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन के बाद, तो देवताओं में इंद्र आदि देवताओं ने जिसमें उस पूजा को कराया था, बृहस्पति और ब्रह्मा जी जिसमें आचार्य बने थे, तो उस मंत्र के द्वारा भगवती को प्रसन्न किया गया था। वह मंत्र मैं आपको मित्रों बताता हूँ, जिस मंत्र को करने से दिन में अगर पूजा करते हैं तो पहले मैं बता दूं कि जिस दिन में जब भी हम पूजा करेंगे अपने प्रतिष्ठान में, अपने कार्य क्षेत्र में या जहां पर हमारा व्यापार है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, कारोबारियों के लिए दिन में पूजा करना अति शुभ माना गया है। और सायकाल यानी संध्या के समय, रात्रि में जब हम पूजन करते हैं तो वह पूजा हमारे घर में सुख समृद्धि, अन्न धन को बढ़ाने वाली, लक्ष्मी को बढ़ाने वाली और सौभाग्य को देने वाली होती है। इसलिए सायकाल हमें अपने घरों में पूजा करनी चाहिए। मैंने दूसरी वीडियो में पूजन का समय भी आपको बताया है, उसके अनुसार उस समय के अनुसार आप माँ का आह्वान और पूजन करें। उसके अलावा रात्रि में मित्रों, रात्रि में अर्धरात्रि में जब सिंह लगन होता है और उस समय में शुभ घड़ी में अगर हम भगवान का पूजन करते हैं, अपने इष्ट का पूजन करते हैं, अपने गुरु का पूजन करते हैं या भगवती महालक्ष्मी से विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो उनका पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, तो जिस भी मंत्र को हम जपें वह क्रिया अपने गुरु से या योग्य ब्राह्मण से मंत्र लेकर के अगर हम रात्रि में करते हैं तो हमें सिद्धि प्रदान होती है और वह सिद्धि बहुत समय तक उस व्यक्ति के साथ में बनी रहती है, जिससे वह उस सिद्धि का कृपा पात्र बनता है। किसी को हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद चाहिए तो हनुमान चालीसा आदि किसी योग्य ब्राह्मण से उनके मंत्रों को लेकर के कर सकते हैं रात्रि में, इस लगन में जो समय हमने आपको बताया है। उसके अलावा जैसे और भी किसी देवता का मंत्र और कृपा प्राप्त करनी है तो आप रात्रि में बहुत शुभ मुहूर्त में यह पूजन या जप कर सकते हैं। अब भगवती महालक्ष्मी के उस मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको करने से कोई भी कैसा भी दरिद्र हो, अगर वह यह पूजन करता है और नित्य भी इसका पूजन करेगा, वह किसी प्रकार का से भी दरिद्र नहीं रहेगा। वह प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वह जीवन व्यतीत करेगा। तो वह मंत्र है मित्रों, बड़े ध्यान से सुने और इस मंत्र का आप जप करें। भगवान का नाम लेकर के, अपने गुरुओं का, माता पिता का स्मरण करके ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्म्यै या महालक्ष्म्यै की जगह कमलवासिन्यै नमः। फिर से बताता हूँ, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमः। यह वह मंत्र है जो देवताओं के द्वारा सर्वप्रथम भगवती के श्री चरणों में बोला गया, जिससे माँ प्रसन्न हुई। उनका जो साम्राज्य था वो उन्हें दोबारा मिल गया। वो चारों तरफ खुशहाली हुई। जिनकी दृष्टि मात्र से खुशहाली आ जाती है वह भगवती महालक्ष्मी पावन पवित्र दीपावली के दिन जिनका पूजन करने से बताते हैं 3 रात्रि विशेष होती है। वैसे तो रात्रि अनेकों बताई हैं, 10 रात्रि भी बताते हैं, 16 रात्रि भी है कुछ शास्त्रों में, तो जिसमें 3 रात्रि मुख्य हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदारुणा। यह काल रात्रि है जिसमें भगवती महालक्ष्मी विशेष कृपा देने के लिए लालायित रहती है अपने बच्चों पर। जो भाव के साथ भगवती महालक्ष्मी का ध्यान पूजन चिंतन करता है, पंचोपचार से करता है, जो षोडशोपचार से करता है, उसके तो कहने क्या। जैसे भी भाव से, भाव अच्छा होना चाहिए मित्रों। अगर अच्छे भाव से आपने माँ को याद किया, पूजन किया, तो आप धन्य हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और इस जीवन में सुख पा करके अंत में भगवान के श्री लोक में जाएंगे। ऐसी मेरे को गुरुजनों ने जैसी आज्ञा दी मैंने आपको बताई, आप भी करें, खुश रहें,
जीवन में सदा प्रसन्न रहें, आपके घर में खुशहाली हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।